ओम गृणी सूर्याय नमः। कल के अध्याय में आपने सुना था श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नियों एवं अपने पुत्र साम को श्राप दिया था। आज के अध्याय में आप सुनिए सूर्य नारायण की द्वादश मूर्तियों का वर्णन और नारद जी के प्रति साम का प्रश्न। राजा शनाति पूछते हैं कि महाराज, जब चंद्रभागा नदी के तट पर साम ने सूर्य नारायण की स्थापना की तब वह स्थान प्राचीन ठहरा, फिर आप उसका इतना महात्म्य क्यों कहते हैं? राजा का संदेश सुनकर सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, स्थान तो सूर्य नारायण का वही सनातन है, साम ने पीछे स्थापना की है। इसका हम विस्तार से वर्णन करते हैं, प्रेम से सुनो। इस स्थान में परब्रह्म स्वरूप जगत के स्वामी श्री सूर्य नारायण ने मित्र रूप से तय किया था और अब सब देवता तथा मनुष्यों को बनाकर आप भी वराह रूप धरकर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए और इसीलिए आदित्य कहलाए। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण और मित्र, ये 12 सूर्य भगवान की मूर्तियां हैं। इन्होंने सब जगत व्याप्त कर रखा है। इनमें से पहली इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है और सब दैत्य दानवों का संहार करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि रचती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत बरसाती है। चौथी पूषा नामक मूर्ति मंत्रों में स्थित होकर प्रजा का पोषण करती है। पांचवी त्वष्टा नामक मूर्ति वनस्पति और औषधियों में स्थित है। छठी अर्यमा नामक मूर्ति प्रजा का संवरण करने के लिए पुरों में स्थित है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पृथ्वी के धर्गों में स्थित है। आठवीं विवस्वान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और जगत का अपलायन करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदा ही अवतार लेती है। 11वीं वरुण नामक मूर्ति जगत को जीवन देती है। समुद्र में उसका निवास है, इसी से समुद्र को वरुणालय कहते हैं। 12वीं मित्र नामक मूर्ति लोकों पर अनुग्रह करने के अर्थ चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण ने वायु भक्षण करके तप किया है और मित्र रूप से यहाँ स्थित है, इससे सब स्थान को मित्रपद भी कहते हैं। यही सामने सूर्य नारायण की आराधना करके मनोवांछित फल पाया है। जो पुरुष भक्ति से सूर्य नारायण को प्रणाम करे और भक्ति से उनकी आराधना में प्रवृत्त हो, वे सूर्यलोक में निवास करते हैं। फिर राजा सनातन ने पूछा कि हे सुमंतु मुनि, साम को सूर्य नारायण की आराधना किसने बताई और श्राप के बाद साम ने अपने पिता श्री कृष्णचंद्र से क्या कहा? कृपया करके आप यह कथन बताइए। सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, श्राप के बाद साम ने अपने पिता से कहा कि महाराज, आपके बुलाने से मैं यहाँ आया और कुछ मैंने ऐसा अपराध भी नहीं किया, फिर भी आपने मुझे ऐसा घोर श्राप किस लिए दिया? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें कि इस विपत्ति से मैं छूट जाऊं। साम का दीन वचन सुनकर और साम को निरपराध जानकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पुत्र, जो हुआ सो हुआ, अब तुम सूर्य नारायण की आराधना करो जिससे तुम्हारा यह श्राप दूर हो। हमने भी यह जाना कि नारद जी ने क्रोध के कारण तुम्हें यहाँ भेजा है। अब तुम नारद जी को प्रसन्न करके उनसे ही सूर्य नारायण की आराधना का विधान सीखो, वही अनुग्रह करके तुमको सिखाएंगे। पिता का यह वचन सुनकर अति विकल और शोकातुर हुआ साम नारद मुनि को ढूंढने लगा। एक दिन नारद जी द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान से मिलने आए। साम ने नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, आप मुझे ऐसा उपदेश दे जिससे मेरा शरीर आरोग्य हो और यह दुख मिट सके। नारद जी ने कहा कि सब देवता जिसका पूजन और स्तुति करते हैं, तुम भी उसका ही पूजन करो, तब तुम्हारा यह रोग दूर हो जाएगा। साम ने पूछा कि महाराज, वे देवता किसका पूजन और किसकी स्तुति करते हैं? आप ही कहे कि मैं उनकी शरण में जाऊं। पिता की शापाग्नि मुझे जलाई जा रही है। ऐसे कौन से देवता है जो करुणा करके मुझे इस विपत्ति से छुड़ा सकते हैं? साम का यह अति दीन वचन सुनकर नारद जी बोले कि सब देवताओं के पूज्य, स्तुत्य और वंदनीय सूर्य नारायण है। हे साम, अब हम सूर्य नारायण के प्रभाव का वर्णन करते हैं। फिर नारद जी कहते हैं कि हे साम, किसी समय हम सब लोकों में घूमते हुए सूर्यलोक में पहुँचे। वहाँ देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सरा सूर्य नारायण की सेवा में तत्पर है। गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाच रही है। राक्षस, यक्ष और नाग शस्त्र धारण किए हुए रक्षा के लिए खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शरीर धारण किए स्तुति कर रहे हैं। तीनों संध्या एक मूर्ति धारण कर हाथों में वज्र और बाण लिए हुए सूर्य नारायण के पास खड़ी है।
पहली संध्या रक्त वर्ण, दूसरी मध्य चंद्र के तुल्य श्वेत वर्ण और तीसरी का वर्ण भौम ग्रह के समान है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, अश्विनी कुमार आदि सब देवता तीनों काल तक उनका पूजन करते हैं। ऋषि स्तुति पढ़ते हैं, इंद्र सदा जय शब्द करते हैं। अंबुजाकार सूर्य भगवान को प्रभात होते ही ब्रह्मा जी पूजते हैं। चक्र रूप को मध्याह्न में विष्णु भगवान और आकाश रूप को सायंकाल के समय रुद्र भगवान पूजते हैं। गरुड़ का बड़ा भाई अरुण उनका सारथी है। काल के अवयवों से उनका रथ बना है। हरे रंग के छंदो रूप 7 घोड़े उनके रथ में लगे हैं। रागी और निबुक्षा नाम की 2 भार्या सूर्य नारायण के दोनों ओर बैठी है तथा और भी देवता हाथ जोड़े चारों ओर खड़े हैं। पिंगल लेखक, कलमाक्ष पक्षी, माठर, दंडनायक आदि गण आगे पीछे सेवा में स्थित है। ब्रह्मा आदि सब देवता और ग्रह स्तुति कर रहे हैं। ऐसा प्रभाव सूर्य नारायण का हमने देखा। इससे जाना कि वे ही सब देवताओं के पूज्य हैं। इसलिए हे शाम, तुम भी उनकी शरण में जाओ। नारद जी का वचन सुनकर शाम ने पूछा कि महाराज, मैं भली भांति सुनना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत क्यों है, उनकी किरणें कितनी है, मूर्तियाँ कितनी है, रागी और निबुक्षा नामक उनकी भार्या कौन है, पिंगल लेखक और दंडनायक क्या काम करते हैं, कलमाक्ष पक्षी कौन है, यह सब शास्त्र के अनुसार ठीक ठीक वर्णन करे, जिससे मैं भी सूर्य नारायण का प्रभाव जानकर उनकी शरण में जा सकूं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्टम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रिगुणयं च महाशूरं ब्रह्मविष्णु महेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धुकपुष्पं सङ्काशं हारकुण्डलभूषितम्, एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजं प्रदीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बोलिए सूर्य भगवान की जय। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः अवश्य ही लिखें।